हाँ जी, तो इस वीडियो में हम लोग रेडियो आइसोटॉप्स के बारे में बात करेंगे और इसके संबंध में एक प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न है जो कि बीपीएससी में ये प्रश्न आया है और फिर इस प्रश्न की एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि रेडियो आइसोटॉप्स क्या होता है। ठीक बात है, इसको समझने से पहले चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आइसोटॉप्स क्या होता है, हिंदी में जिसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो देखिए, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, ऐसे एटम्स जिनकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर समान होती है लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग-अलग हो जाती है, इसको जो है कि हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 12 होता है, लेकिन कार्बन का एक और एटॉमिक नंबर 6 ही होता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो 14 हो जाता है। तो इस केस में आपने क्या देखा कि एटॉमिक नंबर जो रहा वो सेम रहा, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो बदल गया। अर्थात ऐसे चीज को हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक बात है, हाइड्रोजन के केस में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, देखिए अब समझते हैं हम लोग कि रेडियो आइसोटॉप्स क्या होता है। तो जब किसी समस्थानिक अर्थात आइसोटॉप्स का जो न्यूक्लियस होता है बहुत भारी या अनस्टेबल होता है, तो वह खुद स्थिर करने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है, इस प्रक्रिया में वो अपने अंदर अतिरिक्त ऊर्जा जो है कि बाहर निकालता है। दो बातें हो सकती है कि यह ऊर्जा रेडिएशन के रूप में निकलती है, जैसे अल्फा बीटा गामा किरणें के रूप में, या इन्हीं अस्थिर और लगातार विकिरण छोड़ने वाले समस्थानिक को आइसोटॉप्स को रेडियो समस्थानिक कहा जाता है। ठीक बात है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि रेडियो आइसोटॉप्स क्या है। तो भाई साहब, क्या होता है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उसके न्यूक्लियस भारी या अस्थिर होते हैं। ठीक बात है, जैसा अभी हमने देखा 612 और 614 के केस में, तो ये अस्थिर है, तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो एनर्जी बाहर निकलता है और इसी एनर्जी छोड़ने की जो एक प्रक्रिया है, लगातार जो रेडिएशन हो रहा है उसी को हम लोग रेडियो आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक बात है, तो अगर सरल शब्दों में हम कहें तो रेडियो समस्थानिक ऐसे तत्व हैं जो स्वाभाविक रूप से अस्थिर होते हैं और स्थिर होने की कोशिश में लगातार अदृश्य किरणें अर्थात जो है कि रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, इसी को हम लोग रेडियो आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक बात है, ऐसे कई सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जो कि पूछे जाते हैं आपको कई सारे एग्जाम में। जैसे कार्बन 14, ये क्या है, एक रेडियो आइसोटॉप्स है जो कि जीवाश्म फॉसिल्स पुरानी हड्डियों और पुरातात्विक चीजों की उम्र का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी को कार्बन डेटिंग कहते हैं। यूरेनियम 235 काफी फेमस, न्यूज में आप इसको देखते रहते हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में इसे बिजली बनाई जाती है, यूज किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग जो है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड जो ग्लैंड होता है उसके विकारों जैसे कि घेघा रोग जिसे ग्वाइटर कहते हैं, थायराइड कैंसर के निदान में इसका यूज किया जाता है। वैसे ही सोडियम 24, इसका उपयोग शरीर में जो है कि ब्लड सर्कुलेशन का अध्ययन करना और रक्त में थक्का जमना ब्लड क्लॉट को पता करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब कुछ हमारे जो थे कि कुछ रेडियो आइसोटॉप्स के एग्जाम्पल थे और उनका इस्तेमाल था। हमारा प्रश्न इसी पर बेस्ड है। आकर अगर देखेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, अर्थात द रेडियो आइसोटॉप्स यूज्ड इन द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया इज। आपके सामने 5 ऑप्शन है, आयोडीन 131, सोडियम 24, फॉस्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अभी हमने देखा आयोडीन 131 के बारे में और सोडियम 24 के बारे में, अर्थात ये जो है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा नहीं हो सकता, सी और डी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा करेक्ट आंसर है ना वो ई ही हो जाता है, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो जो फॉस्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 दोनों का उपयोग जो है कि रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया या सामान्य कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो फॉस्फोरस 32 का उपयोग जो है कि ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर और पॉलीसिथेमिया वेरा रक्त संबंधित विकार के में उपचार के लिए किया जाता है। अगर कोबाल्ट 60 की अगर बात करें तो इसका समानता जो है कि कैंसर में ट्यूमर को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं और कुछ ऐसे रेडियो आइसोटॉप्स जिनके क्या यूज हैं, और उसके अलावा हमने ये भी समझा कि रक्त कैंसर में जो ल्यूकेमिया होता है उसके रोकथाम के लिए किस प्रकार के रेडियो आइसोटॉप्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी फॉस्फोरस 32 और कोबाल्ट 60, अर्थात हमारा आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन ई हो जाता है।